देखिए, युद्ध के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अब यूरोपियन यूनियन से अपील की है कि स्पेशल प्रोसीजर के तहत उनको यूरोपियन यूनियन में शामिल किया जाए। नेटो में शामिल होने को लेकर यह सारा अभी तक का जो युद्ध आप देख रहे हैं उसका सबसे बड़ा कारण है नेटो में यूक्रेन के शामिल होने की बात। अब वो कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन में शामिल करें, स्पेशल प्रोसीजर अपनाएं इसके लिए, क्योंकि यूक्रेन यूरोपियन यूनियन में शामिल होना डिजर्व करता है। ये कहा है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने और कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द उन्हें यूरोपियन यूनियन में शामिल किया जाएगा। तो जेलेंस्की लगातार एक के बाद एक बड़े बयान दे रहे हैं अब, और ऐसा लगता है कि जेलेंस्की को 5 दिन तक युद्ध खींचने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है, क्योंकि उनकी टोन अब चेंज हुई है। जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन से कहा है कि उनको जल्दी से जल्दी स्पेशल प्रोसीजर के तहत यूरोपियन यूनियन में शामिल किया जाए, क्योंकि वो यूरोपियन यूनियन में शामिल होना डिजर्व करते हैं। इस बीच एक और बयान आया है जेलेंस्की का, और इस बयान पर नजर डालिए। हमने दिखा दिया कि हर यूक्रेनी वॉरियर है, ये कहा है जेलेंस्की ने। यानी वो कह रहे हैं कि लोगों ने सोचा नहीं था कि 5 दिन तक यूक्रेन रूस के सामने टिकेगा, लेकिन हमने दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें भरोसा है कि हम सब की जीत होगी। यूक्रेन जिंदाबाद कहकर जेलेंस्की ने सेना का भी हौसला बढ़ाया। तो जेलेंस्की लगातार फ्रंट पर आकर सेना और आम लोगों में हौसला अफजाई कर रहे हैं, लगातार उनके हौसले को बढ़ा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि हमने दिखा दिया दुनिया को कि हर यूक्रेनी अपने आप में एक वॉरियर है। और ये बात तब कह रहे हैं जेलेंस्की जब किसी भी वक्त अभी बेलारूस में यूक्रेन और रूस के बीच एक बड़ी बातचीत होनी है। यूक्रेन का डेलीगेशन बेलारूस पहुंच भी चुका है बॉर्डर पर, और उससे पहले जेलेंस्की यहां पर यह बात कहकर क्या यहां एक टोन सेट करना चाहते हैं बातचीत की, यह बड़ी बात है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अब रूस के खिलाफ यूक्रेन के कैदी भी लड़ेंगे। जेलेंस्की ने कैदियों को रिहा करने का ऐलान किया है। मिलिट्री एक्सपीरियंस वाले कैदियों को छोड़ा जाएगा, यह कहा गया है। तो जिन कैदियों को मिलिट्री के साथ काम करने का अनुभव है उनको छोड़ा जाएगा, और वो यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ लड़ेंगे। ये जानकारी आ रही है यूक्रेन से। तो कैदी लड़ेंगे रूस के खिलाफ, अब यूक्रेन के ये जानकारी आ रही है। लेकिन जेलेंस्की की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, जेलेंस्की की एक और बड़ी बात सामने आई है। जेलेंस्की ने एक और बड़ा बयान दिया है, और वो आपको जानना चाहिए। जेलेंस्की ने बेलारूस पहुंचे अपने डेलीगेशन को सख्त हिदायत भी दी है। वो ब्रेकिंग दिखाते हैं आपको। यूक्रेन में घुसे रूसी सैनिकों की वापसी पर ही बात होगी, ये कहा है जेलेंस्की ने अपने डेलीगेशन से। यानी उन्होंने कहा है कि आप बात करने गए हैं तो आप ये बात करिएगा कि यूक्रेन में जो रूसी सैनिक घुसे हैं उनको वापस लिया जाए। वो कह रहे हैं कि रूसी डेलीगेशन से सिर्फ और सिर्फ सीज फायर पर बात हो, ये बात कही है जेलेंस्की ने। जेलेंस्की अब यहां पर थोड़े एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा लगता है कि उनको 5 दिन की इस वॉर के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है। देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान होंगे, उनके पास हम जाएंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर आपको बताएं, रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत बेनतीजा रहेगी, ये सूत्र बता रहे हैं। बातचीत से कोई हल निकलने की उम्मीद नहीं, सूत्र ये कह रहे हैं। जेलेंस्की ने डेलीगेशन से कहा सिर्फ सीज फायर पर बात करें, यूक्रेन की डिमांड जल्द रूसी सेना की वापसी हो। तो रूस भी अपनी शर्तों से झुकने को तैयार नहीं है, यानी ऐसी शर्तें रखी जा रही हैं जो शायद ही दूसरे पक्ष को मंजूर हो। इसलिए सूत्र कह रहे हैं कि बेलारूस में जो बातचीत होने वाली है यूक्रेन और रूस के बीच, वो एक बार फिर बेनतीजा रह सकती है। और ये एक बहुत बड़ी बात सामने निकल कर आती हुई कि शर्तें दोनों तरफ से ऐसी जो शायद दोनों पक्ष माने, और झुकने को कोई तैयार नहीं। न पुतिन अपने कदम पीछे लेने को तैयार, न जेलेंस्की रूस के सामने बो डाउन करने को तैयार। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहां पर अब इस युद्ध का हल क्या निकलेगा? क्या कीव पर रूस कब्जा करके ही मानेगा, या यूक्रेन के साथ कोई समझौता, कोई सुलह, इस पर बातचीत हो सकती है? मेरे साथ इस पर बात करने के लिए अचल मल्होत्रा हैं, पूर्व राजनयिक हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा हैं, आप भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इस बीच बातचीत बेनतीजा रहेगी, ये उम्मीद जता रहे हैं सूत्र। बहुत बड़ी बात यहां सामने निकल कर आ रही है। अचल सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? पहले ही सोर्सेज ने या जेलेंस्की ने क्या इस वॉर बातचीत की टोन सेट कर दी, इसलिए सोर्सेज ऐसा कह रहे हैं कि रूस पीछे नहीं हटेगा और इसलिए बातचीत बेनतीजा रह सकती है? नहीं, देखिए गौरव, बात यह है कि ये लोग बातचीत कर रहे हैं, ये अपने आप में एक सकारात्मक जो है पॉइंटर्स हैं। लेकिन एट द सेम टाइम पहले ही राउंड में अगर कोई ऐसा नतीजा निकल के आए तो ये सोचना बहुत बड़ा ऑप्टिमिज्म है। दूसरा, आप देखिए ना, ये लेवल ऑफ डेलीगेशन जो है कोई बहुत हाई लेवल नहीं है। ये आप कह सकते हैं कि ऑपरेशनल या ऑफिशियल लेवल
डेलीगेशन है जिसको कोई पॉलिटिकल डिसीजन लेने की मुझे तो लगता नहीं कि एम्पावर्ड होगा। ये एक आइस ब्रेकिंग है और ये इसकी टाइमिंग भी बहुत देखिए रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये उस समय आई है जब यूएन जनरल असेंबली में रशिया के खिलाफ और भी बड़े एक्शन लेने की जो है अमेरिका कोशिश कर रहा है जी। तो ये एक मैसेजिंग भी है कि देखिए हम तो जो हम कॉन्फ्लिक्ट्स टू द पार्टी हैं यानी यूक्रेन और रशिया वो तो आपस में मिलके बैठ के बात करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमें आप प्रेशराइज कर रहे हैं तो बहुत सारी चीजें इसमें लेकिन एक बड़ी जो बात शर्त वहां ज़ेलेंस्की ने रखी है जनरल सिन्हा, क्या आपको लगता है कि इतने करीब आने के बाद रूस उस शर्त को मानने को तैयार होगा और वो कौन सी नेगोशिएशन हो सकती है जिसमें रूस अब अपनी फौज को वापस ले सकता है? देखिए गौरव, जो बातचीत है जिस तरह से आप जो ज़ेलेंस्की हैं वो उन्होंने स्टैंस लिया हुआ था कि हम दूसरे देशों में बात करेंगे और फिर मान जाते हैं कि आप बॉर्डर में आकर के बात करें और बॉर्डर का इलाका वो बनता है गमेल का और जो कि चर्नोबिल जो एक्सक्लूसिव जोन है उसके अंदर हो रही है। तो ये एक बड़ी बात है, एक अच्छी चीज़ है, मगर एक दो चीज़ें होती हैं, होप ऑफ सक्सेस एंड फियर ऑफ फेलियर। तो जो वो बात कर रहे हैं वो फियर ऑफ फेलियर है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, कोई सक्सेस का होप ही नहीं है कि होगा। हम लोग बोल रहे हैं कि एक होप है कि ये सक्सेस की तरफ जाएगा। सक्सेस में किसी को झुकना, किसी को उठना या मिडिल पाथ में कॉम्प्रोमाइज़ होना, देखिए रशिया नहीं मानेगा यदि वो नहीं कहते हैं कि हम न्यूट्रल रहेंगे। वो कहेंगे कि नहीं हम यूरोपियन यूनियन में जाएंगे तो नाटो में जाएंगे, तो रशिया यदि मान जाता है, नहीं मानेगा, क्योंकि यदि उसने मान लिया तो जो उसने किया था पुतिन वो तो टोटल का टोटल फेलियर हो गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।